इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, जैसे ये इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। देखो बहुत सिंपल है। देखो जब जैसे कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो इस तरह का अगर जब फंक्शन दिया होगा तो हम लोग उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि ये थ्योरम है एक दो थ्योरम, इससे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्स में ये थ्योरम नहीं पूछा जाता है, बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये आप करेंगे तो हिसाब से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आती है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, इसकी आती है लॉग एफ एक्स प्लस सी। अब देखो ये कैसे आती है, जैसे कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स है। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एफ एक्स को टी लेट किया, हमने किया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग 5th वीडियो आ गया इंटीग्रेशन का, हम लोग को इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, टी लेट करना है, ये सब, ठीक है। तो देखो जब हम लोगों ने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। तो एफ डैश एक्स डी एक्स दोनों कुछ नहीं किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब हम लोग को पता है, देखो क्वेश्चन में दिया है ना एफ डैश एक्स डी एक्स, तो देखो एफ डैश एक्स डी एक्स की इक्वल डी टी आ गया। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, डी टी पुट किया, और उसके बाद क्या किया, और एफ एक्स को हम लोगों ने क्या माना था, टी। तो देखो डी टी और एफ एक्स की जगह टी लिख दिया। अब हमें पता है वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। तो अब हमें लॉग मॉड टू नहीं पता है, तो आप लोग पहले वीडियो देखो, उसमें फॉर्मूले लिखा है हमने फर्स्ट वीडियो से। अगर आप पहले वीडियो से फॉलो करेंगे ना तो आपको कहीं कॉन्सेप्ट की दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ टी की वैल्यू क्या है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ओके। अब जैसे कि अब दूसरा हम लोग इसी तरीके से करते हैं। देखो जब थ्योरम ये दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमको होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला है, देखो इसका प्रूफ तो नहीं आता एग्जाम्स में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक बताऊंगा उसके बाद। आप इसमें क्या होता है कि इसके एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि हम लोग इससे कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है tan x dx का ही तो इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन tan x की जगह हम लोग लिखेंगे sin x अपॉन cos x, हम 10th में होता है sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो cos x नीचे है, cos x को t माना। अब देखो अब ये बिल्कुल नया, थोड़ा अजीब लगेगा कि किसको टी लेट करना है, किसको टी करना है। आप बस मुझे अभी एक फॉलो कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि किसको टी लेट करना है कि नहीं। फिर मैं बताता हूँ कैसे सोचते हैं। देखो साइन एक्स ऊपर है और cos x नीचे, अगर हम लोग cos x को टी लेट करेंगे तो हमें sin x dx आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, हम लोग को इस तरह से सोचना होता है कि देखो ये दिया है sin x dx, अब हमको चाहिए sin x dx। तो हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि अगर हम लोग cos x को t ले लें तो हम लोग जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x dx आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से सोचना है। देखो cos x इज इक्वल टू टी है, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स, तो इधर आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस इधर ट्रांसपोज किया, कुछ नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, अब देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस का डी टी, और कॉस एक्स की जगह लिख दिया टी, तो वन अपॉन टी आ गया, तो माइनस का वन अपॉन टी डी टी, ठीक है। तो माइनस माइनस लिखा, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो अब टी हमने किसको माना था, कॉस एक्स को, cos x को t माना था, तो माइनस का log mod cos x प्लस सी, इसका आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log mod sin x प्लस सी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log mod sin x होता है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद प्रूफ करें, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, अब जैसे ये हम जैसे किया बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। cot x की जगह अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos x अपॉन sin x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद sin x को t लेट करेंगे, फिर cos x dx आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, फिर हो जाएगा। तो इस तरह से log mod sin x प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और थ्योरम है, ये फॉर्मूले हैं, देखो एग्जाम्स में नहीं आते हैं ये, इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कैसे करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, देखो हम लोगों के पास इंटीग्रेशन नहीं था सेक एक्स का, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का। डिफरेंशिएशन हमें होता है सेक एक्स का, क्या, सेक एक्स टेन एक्स। देखो तो हमारे पास इंटीग्रेशन का भी सेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स का लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। देखो
ये क्या था, अभी हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये इसी एक के ही दो फॉर्मूले होते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और इसका लॉग मॉड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग मॉड 10 एक्स बाई 2 होता है। जैसे कि क्वेश्चन जिस तरह की नीड आती है उस तरीके से हम लोग उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। देखो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चंस करेंगे ना, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो उससे क्या होता है कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो जैसे कि आप क्वेश्चंस करते हैं तो उससे और क्लियर होगा। अब जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, अब क्या है 1 प्लस कॉस 2x क्या है, 1 प्लस कॉस 2x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो अब सारे वीडियो से स्टार्ट, इस फॉर्मूले के ऊपर तो एक एक्सरसाइज हो गई पूरी एक, ठीक है। देखो 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, सिंपल था। अब देखो 1 प्लस कॉस 2x की जगह हम लोगों ने क्या किया 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब पूरी कैलकुलेशन है, अब देखो रूट में है तो रूट 2 आ गया बाहर, और कॉस स्क्वायर एक्स था तो अंडर रूट लेंगे कॉस एक्स। अब ठीक है, अब 1 बाई रूट 2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले वीडियो आपने इसका मतलब नहीं देखे, अगर फिर भी नहीं आ रहा है ना, अगर देख के भी नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक बार और आप देखिए, ठीक है। लेकिन वैसे ये इतना सिंपल है, आप लोगों को आ जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो अब देखो जब cos x ऊपर जाएगा, जब देखो cos x ऊपर गया तो ये sec x dx हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है 1 बाई रूट 2। अब देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया इंटीग्रेशन ऑफ sec x का log mod sec x प्लस tan x, ठीक है। log mod sec x प्लस tan x, और हम लोग ये भी लिख सकते थे log mod 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। दोनों फॉर्मूले होते हैं, जो आपको अच्छे से याद हो जाए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। और देखो इस टॉपिक का नाम ही है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर आंसर भले कुछ और आ जाए तो इस आंसर और भी आ सकते हैं, मतलब एक इंटीग्रेशन के काफी आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि इसका आंसर आया 1 बाई रूट 2 लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10 एक्स, इसका आंसर ये भी है 1 बाई रूट 2 लॉग मॉड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ओके, सो डोंट पैनिक। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। अब देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस tan x होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है माइनस का लॉग मॉड कॉस x प्लस c। फॉर्मूला बिल्कुल देखो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 माइनस कॉस 2x का साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कॉस 2x का tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे कि ये दिया है इंटीग्रेशन हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, ये साइन 2x लिखा है, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रेशन हमें करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब ठीक है, अब देखो सोचना कैसे, अब हमें पता है कि हमें ये पता है कि देखो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जब इस तरह का चीज़ दिया हो, इसके दो मेथड है, मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि डिनोमिनेटर में जब साइन एक्स का टर्म दिया हो तो देखो थिंक कैसे करना। आप जब एक बार ये समझ जाएंगे ना कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है, सबसे पहले एक चीज़ याद कर लीजिए, जब भी नीचे साइन एक्स दिया हो तो उसको हमें कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है, जब 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स के समथिंग में दिया हो, ठीक है। अब हमें पता है कि cos पाई बाई 2 प्लस 2x मतलब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, ये हमें बात पता है। cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये 11th का टॉपिक है, ठीक है, 11th का टॉपिक है। लेकिन नहीं, देखो cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। देखो cos पाई बाई 2 प्लस 2x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माइनस का साइन 2x, इसका मतलब है कि माइनस का साइन 2x आ गया, और हमने यहाँ पे क्या पहले से एक माइनस अपने आप लगा दिया। इससे क्या होगा कि जो माइनस इसकी वैल्यू क्या है माइनस का साइन 2x, और ये वाले माइनस के साथ हो जाएगी प्लस का साइन 2x। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस 2x। अब बहुत सिंपल है, अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है।
1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब देखो 1 माइनस, देखो अब यहाँ पे क्या किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो थीटा पाई बाई 2 था, तो मतलब क्या करना है, थीटा इसको आधा कर देना, तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 हो जाएगा, 80 का आधा 90 का आधा 45 और 2x का आधा x। अब यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। ठीक है, अब देखो 1 बाई रूट 2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा और स्क्वायर था तो कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स आ गया, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स आ गया। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा तो सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स आ जाएगा, सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स आ जाएगा, सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, पीछे हमने बताया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x। तो कुछ नहीं करना है, देखो 1 बाई रूट 2 लॉग मॉड सेक एक्स सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, 1 बाई रूट 2 लॉग मॉड सेक पाई बाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया। देखो जब भी नीचे साइन एक्स दिया हो 1 प्लस के समथिंग या 1 प्लस साइन 2x दिया हो या 1 माइनस साइन 2x दिया हो, तो हमें ये दिमाग लगाना है कि इसको कैसे कॉस में कन्वर्ट कर लें। अब जैसे हम लोगों ने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे वहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो ये नहीं, हम लोग को ये नहीं सोचना है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है, बस इसकी एक अगली स्टेप सोचो ना कि अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन एक एक करके एक एक स्टेप में धीरे धीरे करके खुलता चला जाएगा। ओके ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो को रिवाइंड कर लो, समझ में आ जाएगा पक्का। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको खुद ट्राई करो आप लोग वीडियो पॉज करके। आइए देखो देखो जितना आप खुद ट्राई करोगे ना तो ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आप कुछ लोग होंगे अभी भी देख रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि कैसे करना है आगे। चलो मैं ही बताता हूँ, नहीं ट्राई होता वीडियो पॉज करके, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं हूँ मैं बताऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, देखो साइन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो साइन एक्स माइनस ए को हमें पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, क्लास 11th में है। ठीक है, देखो साइन ए साइन एक्स कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए, मतलब क्या होता है, इसको साइन ए माइनस बी के से खोल दिया है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए यहाँ पे एक्स है और बी हमारा यहाँ पे ए है। ठीक है, कर दिया साइन एक्स। अब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, साइन एक्स को देखो, साइन एक्स को डिवाइड किया है। देखो यहाँ से साइन एक्स डिवाइड होगा तो यहाँ केवल कॉस ए बचेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, और यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होगा, मतलब साइन एक्स को अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं किया। कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स होगा और साइन ए बच गया। अब हमें पता है कॉस ए है, एक्स नहीं है, एक्स वेरिएबल होता है और ए क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉस ए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी एक्स क्या आएगा, कॉस ए तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले इतना देखते हैं कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी एक्स, उसके बाद आएगा माइनस का। अब देखो साइन ए कांस्टेंट है कॉट एक्स। ठीक है, ये आया। अब देखो कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस ए का तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 का, और हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो इसका आंसर आ गया एक्स इंटू कॉस ए, एक्स इंटू कॉस ए इंटीग्रेशन आ गया माइनस का। देखो साइन ए आ गया, और देखो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी हो गया इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चंस में हर तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करूंगा कि जैसे कि आप काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि कर सके आप। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, सो और क्वेश्चंस करते हैं। अब इसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस बी। इस तरह का क्वेश्चन तो 100% है, बोर्ड्स में आ सकता है 100%, आई गारंटी यू दैट। ठीक है, अब जैसे कि देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सब लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार ये ऊपर क्या लिखा है। ऊपर अगर आप लोग ध्यान से इसको देखें तो ये साइन ए माइनस बी है। अब चलो देखो जब क्या किया कि एक्स माइनस बी, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस है, तो देखो ये क्या है, माइनस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, और ये माइनस का बी और ये माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी, तो ये ऊपर जो चीज़ लिखी है ना, ये साइन ए माइनस बी ही लिखी गई है। ठीक है, ये ए माइनस बी है, इस तरह से लिखा गया है, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो ये ऊपर क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, सबको पता है, बस ये स्टेप आनी चाहिए सबको, ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, आई गारंटी यू दैट। आप इसको नहीं समझ में आया तो बस आपको इस क्वेश्चन में यही स्टेप करनी है, समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व। देखो साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऊपर क्या किया, ऊपर देखो एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए में तोड़ दिया इसको, ताकि नीचे अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है,
हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस का कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, साइन ए माइनस बी है, 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। अब देखो ये जो चीज़ है ना, दोनों को अलग अलग कर लिया, ये जो दो टर्म है इससे भी डिवाइड होंगे, इससे भी डिवाइड होंगे, ठीक है। आप क्लास 12 में इतना तो बेसिक सबको आना चाहिए यार, अगर आप, तभी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ये ऐसे डिवाइड होता है, ये होता है, तो वीडियोस नहीं बन पाएंगे। आपको इतने बेसिक्स तो आना चाहिए। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इंटीग्रेशन का, ठीक है। मैं आपको समझता हूँ कि हाँ, एक आप एक अच्छे मैथमेटिशियन है, जो आप इतना 12th की इतनी बेसिक मैथ्स तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितना मैं समझा सकूँ उतना हो सके, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कॉस, देखो कुछ नहीं किया भाई, देखो इसको केवल डिवाइड किया, देखो दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या आ रहा है, कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स बाई माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और साइन कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, और इसी तरीके से यहाँ पे कॉट एक्स माइनस बी आ जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया, 1/sin a माइनस बी क्या होता है, और देखो कॉट एक्स का तो हमें फॉर्मूला पता है, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, और इसका हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बी। सॉल्व हो गया, सिंपल था ना, कितना सिंपल था। ये इस तरह के क्वेश्चन आप, मैं आपको बोलता हूँ आप और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आएगा। ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, देखो मेथड आपको यहीं से, देखो इससे आपको क्या मिल गया, एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, तो इस तरह के जितने भी आप जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, RD शर्मा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी फॉलो करें मेरे हिसाब से, कि पहले आप कॉन्सेप्ट ले लें यहाँ से, उसके बाद एनसीईआरटी की ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी नहीं होता एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है मस्ट, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस और करेंगे। अब जैसे सपोज इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5x² प्लस 5x माइनस 7 dx, ठीक है। अब इस तरह का इंटीग्रेशन करना है। देखो अभी आप लोग बिल्कुल अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि मतलब किसको टी लेट करना है। लेकिन देखो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंशिएशन जो है ना वो टिप पर होना चाहिए। मतलब आप देख के ही बता दें कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हम लोग x² प्लस 5x है, ठीक है, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, और 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे 5। ओ, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, नीचे वाले को टी लेट करेंगे। तो हम लोगों ने नीचे वाले को टी लेट किया, x² प्लस 5x माइनस 7 को टी, 2x प्लस 5x dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब देखो अब सिंपल सी बात है, 2x प्लस 5 dx की जगह dt पुट कर देंगे, नीचे t पुट कर देंगे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड t, और t की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अगर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x आएगा, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करें e की पावर माइनस एक्स, और माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमको इसको टी लेट करना है। देखो ex प्लस ए की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेट किया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला टर्म dt में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ किया dt और 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन पता है लॉग मॉड टी, और लॉग मॉड टी कर देंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एस प्लस सी हो गया। और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस इतने मैं करा दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट बस आप, मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको बोर्ड्स में जितना हो सके आप हेल्प ले सकें मुझसे, जितना भी ले सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप प्लीज़ ये वीडियो सब्सक्राइब कर दें, सॉरी चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो कोई फोर्सफुली भाई मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार, मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। देखो अब जैसे इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3 log x की पावर 4 प्लस 1 का इनवर्स, ठीक है। तो e की पावर 3 log x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx है, ठीक है। देखो x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 है, तो ये ऊपर था, जब इसको हमने नीचे ले लिया। अब देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है, अगर हम e की पावर 3 log x को हम लोग e की पावर log x क्यूब लिख सकते हैं। अब मैं ये जो 3 जो होता है ना, ये आगे चला जाता है, log में होता है, ठीक है। लॉग का एक बेसिक सा फॉर्मूला ये जो आगे आ जाता है, इसकी मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में इसका मैंने बताया था कैसे होता है ये, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसकी मतलब, और ई और लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल दोनों के
अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स क्यूब, ठीक है, और नीचे आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1d। अब हमें पता है कि अगर हम एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यू आएगा, और 4x क्यूब तो हमें सब पता चल गया कि हमें नीचे वाले को t लेट करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब बस यहाँ से क्या करना है कि एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू में चाहिए, एक्स क्यूब डी एक्स की, देखो इसकी तो वैल्यू चाहिए भाई, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। अब बस पुट करना है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डी टी बाई 4 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर ले लिया, 1/t 1/4 लॉग मॉड टी प्लस सी, सिंपल था, हो गया। ओके, थैंक यू। तो देखो मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके और क्वेश्चंस अभी और कराऊंगा, ठीक है। ये अभी बेसिक्स क्वेश्चंस थे, मतलब इस मतलब एफ डैश एक्स और मतलब एफ एक्स, जैसे कि एक इंटीग्रेशन किसी दो फंक्शन से मिलके बनाओ और एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन दिया हो या फिर उसका इंटीग्रेशन दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं इस वीडियो में आपको बता रहा था, लेकिन मैं इससे और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये पहले मैं अभी और एक सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगा। तो ठीक है, आप इस चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है। थैंक यू।